कहानी की शुरुआत में हमें कई सालों पहले की एक दास्तान सुनने को मिलती है जिसमें लोग पत्थरों की पूजा करने के साथ साथ जानवरों पर भी उसी तरह का काम करते हैं। जिसके बाद ये बात पूरे के पूरे इलाके में फैल जाती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल लोग सांड की पूजा करते हैं। लेकिन फिर भी उन सभी के लोग इस बात से राजी नहीं थे, जो नहीं चाहते थे कि हम एक बेजान की पूजा करें, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए रानी से एक जिंदा गार्ड जन्म देने का कहते हैं। जो बात थी तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी रानी अपनी अवाम की बात मानकर सांड के साथ मिलाप करते प्रेग्नेंट हो जाती है। जो बात सभी के लिए बहुत ही हैरानी वाली थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अब रानी किस तरह के बच्चे को जन्म देगी, जिसके पेट में अब इंसान और जानवर का बच्चा था और वो हर हाल में इसकी हिफाजत करना चाहते थे, चाहे फिर जो भी हो जाए। अब आखिर में ये दिन भी आ ही जाता है जहाँ रानी बच्चे को देखते बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब बच्चा पैदा होने में इसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। जिसके बदले में सभी लोग रानी का पेट काट कर ही बच्चा बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद बच्चे के जन्म होते माइनस की सल्तनत पूरी दुनिया पर कब्जा करती गई। आखिर में रानी की मौत का जिम्मेदार एक गाँव को ठहरा दिया जाता है, जिन्हें इस सब की खबर तक भी नहीं थी कि रानी के साथ क्या हुआ। और ऊपर से अब ये सभी लोग माइनाटोर की भूख भी नहीं संभाल पा रहे थे, जिसके बदले में थीना के गाँव को हर 3 साल के बाद 8 लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती, जो टाइम इस बार भी बहुत करीब आ चुका था। हालांकि रानी के लोगों ने माइनाटोर को कार्बी गुफा में लाक दिया था ताकि खुद को महफूज रख सके। अब चलते हैं थीना के गांव में, जहां के लोग अपनी लाइफ बड़ी मुश्किल के साथ गुजार रहे थे और ऊपर से ये सभी इतना भी जानते थे कि हमारी कुर्बानी का टाइम भी करीब आ चुका है, जिसके बदले में ये सब परहेज भी देखना शुरू कर देते हैं। और यही बात उस गाँव के मुखिया का बेटा अपने फादर को भी बता देता है कि हम इस बार कुर्बानी नहीं बल्कि उन लोगों के साथ फाइट करेंगे ताकि अपने लोगों की जान बचा सकें। लेकिन ये सारा कुछ इतना आसान नहीं था, जिसकी वजह से फादर खुद भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम माइनस के लोगों के साथ फाइट करें, जिनसे जीतने के चांस भी ना होने के बराबर थे। और इसी वजह से वो अपने बेटे को भी रात टाइम एक लड़की सोने के लिए भेजता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता। जो चाहता था कि हम किसी भी हाल में अपने बेटे की औलाद बढ़ा सकें, चाहे फिर उसे किसी लड़की के साथ सोना ही क्यों ना पड़े। और ये बात थीव के लिए बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि उसके फादर ने पिछली बार थीव की अपनी वाइफ को ही माइनस के हवाले कर दिया था, जो आज तक भी बस इसी गुमान में ही था कि मेरी बीवी जिंदा है। अब चलते हैं गांव के अंदर, जहां पर सुबह टाइम नींद से जागते ही कुछ भेड़िए थीव की बकरियों पर हमला शुरू कर देते हैं। हालांकि वो उन्हें बचाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि थीव के पहुंचने से पहले ही भेड़िया बकरियों को मारकर वहां से भाग गया था। जो इस सब को देखते ही उसी भेड़िया का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि इसकी जान ले सके। लेकिन ये भी आखिर में थियो को उसी स्प्रेच वाली गुफा में ले जाता है, जहाँ पर वो थियो को उसकी बीवी फियोन के बारे में बताती है कि वो अभी तक भी जिंदा है, और ये भी कि तुम उस माइनाटोर को हर हाल में मार सकते हो, जो कोई गार्ड नहीं बल्कि था भी एक मॉन्स्टर शेप जानवर। जिस बात से उसका फादर तो बिल्कुल भी राजी नहीं होता। और यही सब कुछ गाँव के लोग तो सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हम माइनस की फौज के साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। जिसके बाद राटिंग उन्हीं की फौज की एंट्री भी हो जाती है, जो आखिर में गाँव के अंदर एंट्री होते ही अपने कैदियों को मांगना शुरू कर देते हैं, जिन्हें इस बार राजा ने इकट्ठा भी नहीं किया था। जिसकी वजह से सभी आर्मी ऑफिसर लोगों के घरों में जाते ही लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिनमें थियो का अपने दोस्त भी शामिल था। जिसकी वजह से वो हर हाल में डैन की जान बचाना चाहता था, चाहे फिर उसे खुद ही उन लोगों के साथ क्यों न शामिल होना पड़े। और वो करता भी ऐसा ही है, जो लोगों को जाता देखते उन्हीं की टीम में शामिल होकर रवाना हो जाता है, जिस सब के बारे में उसके फादर को जरा भी पता नहीं था, जो अब सभी लोगों को एक शिप के ऊपर ले जा रहे थे। और अब तो बाकी गाँव वालों को भी थियो के बारे में पता चल गया था, जो सभी उसी शिप के अंदर ही माइनाटोर को मारने का प्लान बनाते हैं। और इस सब के लिए बाकी साथी भी मान जाते हैं, जिन्हें सभी अफसर आखिर में शिप से बाहर निकालते ही अपने साथ महल में ले जाते हैं, जो बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ खूबसूरत और डरावना भी था। जिसमें आखिरकार एंट्री होती है राजा और रानी की, जो थे तो आपस में एक दूसरे के बहन भाई, लेकिन फिर भी राजा अपनी बहन के साथ बच्चे पैदा करने का सोच रहा था, जो इस टाइम अब सभी लोगों को देखते ही बहुत हैरान हो जाते हैं, जिनमें कोई भी अता पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जहाँ पर रानी इन सभी को सेक्रीफाइस के बारे में बताना शुरू कर देती है, ताकि खुद की जान के साथ अपनी सल्तनत को बचा सकें। और ये सारी बातें सुनते खुद थियो भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि इस सेक्रीफाइस के बदले में सभी को उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद राजा के कहने पर सभी सिपाही 2 लड़कियों को साथ लेते ही रानी के पास पहुंच जाते हैं, और वो भी एक गैस की मदद से उन लड़कियों को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देती है, ताकि ये खुद की कुर्बानी के लिए मान जाए। जो सब कोई थियो भी नीचे बैठा देख रहा था, जितना तो जानते ही थे कि हम अपनी मर्जी के बिना कभी भी सेक्रीफाइस नहीं दे सकते। जिसके बाद थियो भी इस बात का फायदा उठाकर उन्हीं की जान बचाने के लिए हमला शुरू कर देता है। हालांकि उसे राजा के सिपाही तो पकड़ भी लेते हैं, लेकिन अब टाइम बहुत ही हो गया था, जिसकी वजह से सभी लोगों को एक साथ लाकर रूम में लॉक कर दिया जाता है,
ताकि उन्हें सुबह एक साथ मरने के लिए भेजा जाए। और इस बात को रानी खुद भी जानती थी, जिसकी वजह से अपनी कनीज से कहते थियो को अपने पास बुलाने का कहती है, जो कई सालों से इस तरह का आदमी ढूंढ रही थी ताकि उसकी भी अपने साथ जान बचा सके। जिसे केज में जाते अब रानी की लड़की भी अपने साथ ले आकर रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर रानी का अपना भी पूरा मूड था कि वो थियो के साथ प्यार करे, लेकिन वो उसे अपने कंट्रोल में भी करना चाहती थी, जिससे पर कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि थियो अब रानी के कंट्रोल में भी नहीं था, जिन्हें इस तरह का काम करते राजा खुद भी देख लेता है, जिससे उसके गुस्से में और भी इजाफा हो जाता है। और इस बात को रानी खुद भी जानती थी, जिन्होंने थियो को बेहोश करते ही लाक कर दिया था। जबकि राजा अब भी रानी की अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सभी सिपाहियों को भेजने का कहता है ताकि उसकी भड़ास मर जाए। और इसी गुस्से की वजह से उन्होंने थियो को भी अपने साथियों के साथ गुफा में भेज दिया था, जिससे सभी के सभी बहुत ही डरे हुए थे। लेकिन आखिर में एक दिन तो मरना ही था, जिसकी आवाज सुनने के बाद ये मायाटोर भी सबसे पहले उन्हीं के एक साथी को बहुत बुरी तरह मार देता है, जिस सबको बर्दाश्त कर पाना उन साथियों के लिए बहुत ही मुश्किल था। और अब तो उन्होंने ये भी ठान लिया था कि हम इस जानवर को मार कर ही रहेंगे, जिसके बारे में रानी भी यही चाहती थी। और इसी वजह से रात टाइम अपनी कनीज से बाहर का डोर ओपन करने का कहती है, जिसका थियो के पास जाने का पूरा प्लान था। और वो करती भी ऐसा ही है, जिन्हें कोई बेता पता नहीं था कि अब हमारे साथ गुफा में क्या होने वाला है, क्योंकि ये गुफा खुद भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी, जिसके अंदर ये सभी अब पूरी तरह मायाटोर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि खुद की जान बचा सके। और थियो भी फियोन को खोजना चाहता था, जिसकी दूसरी साइड पर रानी भी सिपाहियों को गुफा में काम करता देखते वहीं पर ही जंप लगा देती है, जिससे उसका भाई तो बहुत ही दुखी था, लेकिन रानी फिर भी बिना टाइम वेस्ट किए उनकी बात माने बगैर गुफा में जंप लगा देती है, जिसे थियो तो बस इतना ही समझ रहा था कि ये एक मायाटोर है। लेकिन बीच में रानी के दिखने पर इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ रानी को भी इस गुफा में फेंक दिया जाएगा। जो इस टाइम थियो को देखते ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हम इस गुफा से बाहर भी निकल सकते हैं, जिसके लिए बाकी साथी तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे, जो हर हाल में बस इसे मारने का ही सोच रहे थे, जिसके लिए रानी भी इन्हें खामोश रहने का कहती है। और ऊपर से एक लड़की तो बिल्कुल भी इनके साथ चलने के लिए राजी नहीं थी, जिसे थियो समझाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसे बीच में मायाटोर आते ही वहीं पर मार देता है। जिसके बाद की बारी थी यहाँ से भागने की, और वो उसी में ही लग जाते हैं, जिनकी दूसरी साइड पर अब रानी की कनीज जो ही डोर ओपन करने लगती है, तो बीच में राजा भी उसी जगह के अंदर पहुंच गया था, जिसको देखते लड़की के अपने ही होश उड़ जाते हैं। और राजा भी सब के बाद कनीज को उसी वक्त मार देता है, जिसका रानी को कोई भी अता पता नहीं था, जो आखिर में डोर की जगह पर भी पहुंच ही जाते हैं, जो इसी मायाटोर के सोने की जगह थी। जिन सभी की किस्मत खराब होने पर डोर भी अपना होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बाहर राजा ने रानी की कनीज को जो मार दिया था, जिसके बाद मायाटोर भी अब उसी वक्त सभी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इनके एक साथी की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिनकी टाइम के साथ साथ परेशानी में भी इजाफा होने लगता है। हालांकि दूसरी तरफ टैरो भी आखिर में एक तालाब के करीब पहुंच जाता है, जिन सभी का हर हाल में इस मायाटोर को मारने का मूड था, चाहे फिर जो भी हो जाए। और इसी वजह से ये दोनों एक साथ वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत साथ नहीं देती, जहाँ पर ऊपर जाते वक्त बीच में मायाटोर आते ही इन सभी पर भी हमला कर देता है, जिससे लड़की तो बहुत ही डरी हुई थी। हालांकि टैरो उसे समझाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद डर के मारे इस लड़की को भी नीचे गिरते अपनी जान से जाना पड़ता है। अब चलते हैं थियो के पास, जो गुफा में आगे जाते ही अपने सामने एक आदमी को देखते हैरान हो जाता है, जो कई सालों से इस गुफा के अंदर मांस खाकर जिंदगी गुजार रहा था, जिससे डैन भी बहुत असरअंदाज होता है, जो जान चुके थे कि इस मायाटोर को हराना मुमकिन नहीं। जिसके बाद थियो भी उस आदमी से फियोन के बारे में पूछने लगता है, जो खुद भी उसी के साथ इस गुफा में लाइफ गुजार रही थी, लेकिन ये जगह फियोन की जगह से बहुत ही ज्यादा दूर थी। जिसकी बातों को सुनने के बाद थियो भी वहीं पर भागने लगता है ताकि उसकी भी जान बचा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बीवी फियोन नहीं बल्कि उसी की डेड बॉडी का कंगाल था। जिसके बाद इसे भी यकीन हो गया था कि हम मायाटोर को मार नहीं सकते। जहाँ पर बीच में डैन भी अपने साथी की जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिससे आखिर में थियो के बदले खुद की जान की बलि देनी पड़ती है। और थियो इस सब के बाद खुद भी बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि अब तो इन्हें ये भी मालूम हो गया था कि इस गुफा के अंदर से गैस भी बाहर निकल रही है। जिसके बाद चलते हैं राजा के पास, जो अपनी बहन की जान बचाने के लिए खुद ही उसी गुफा के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर चारों तरफ बस कंगाल के सिवा कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ मायाटोर के सामने आने पर यह भी खुद के सिपाहियों को सामने डालते अपनी जान बचा लेता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में अपनी बहन को बचाने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी, जिसके लिए इसकी हालत भी आधी हो जाती है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता, जो गुफा के अंदर इस मायाटोर को मारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में रानी को भी पता चल गया था कि ये अपनी बीवी को खो चुका है, और वो इसी वजह से थियो से सब कुछ भूल जाने का कहती है ताकि खुद की लाइफ को अच्छी तरह गुजार सके। और तो अब थियो ने रानी को भी गैस के बारे में बता दिया था, जो मायाटोर को मारने के लिए सबसे अच्छा तरीका था, जिसकी वजह से थियो भी अब मायाटोर को लाने के लिए उसी के सामने पहुंच जाता है, जिससे रानी तो बहुत ही डरी हुई थी। लेकिन बीच में टैरो आते ही इनकी जान बचा लेता है, जिसे मायाटोर हमले के दौरान ही अपने सींग में घुसा लेता है।
लेकिन वो अब तक भी जिंदा होने पर उसी के ऊपर हमला करने की बहुत कोशिश करता है ताकि इसे मार सके, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। और इस सब का फायदा उठाकर थियो भी रानी को पानी में जाने का कहते खुद मायाटोर की तरफ निकल पड़ता है ताकि उसकी जान बचा सके। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। जब मायाटोर तक पहुंचने से पहले ही खुद के साथी की जान गंवा बैठता है और अब बारी थी इस जानवर को मारने की, जो थियो पर हमला करने के लिए जो ही भागता है तब उसने भी इसे वहीं पर गुफा के अंदर ही घुसा दिया, जिससे ये तो उसे मर जाने का ही सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दोबारा मायाटोर के जिंदा होने पर ये भी उसे अपने साथ गैस की तरफ ले जाने लगता है ताकि इसे जलाकर मार सके, जिसकी वजह से मौका देखते थियो भी एक चिंगारी के साथ इस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को उसी के अंदर ही जलाकर मार देता है। जबकि इसने खुद भी अपनी और रानी की जान पानी में जाकर बचा ली थी, जो आखिर में बाहर निकलते इस बात को सोच ही रहे थे कि मायाटोर मारा है या नहीं, कि बीच में एंट्री होती है दोबारा से उसी मायाटोर की, जिसे जिंदा देखने के बाद अब थियो भी उसी के ऊपर अपना सींग मारकर बहुत बेरहमी से जान ले लेता है। लेकिन इस बार मायाटोर के जिंदा होने का कोई भी चांस नहीं था और ऊपर से गुफा में ब्लास्ट होने पर पूरा का पूरा महल भी तबाह हो गया था, जिसमें रानी के अपने भाई की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये खुद भी अपने बचे हुए साथियों को साथ लेकर वापस महल में पहुंच जाते हैं, जहां पर रानी का भाई अब तक भी जख्मी हालत में जिंदा था, जिसकी वजह से ये उसे देखते ही वहीं पर मार देती है। और अब तो इसने अपने पूरे लोगों से भी कह दिया था कि खुद की लाइफ को डर के नहीं बल्कि बहादुरी के साथ गुजारो, जिस तरह थियो ने किया। और थियो भी रानी के ये सब कहने के बाद बहुत हैप्पी हो जाता है, जिसके साथ हमारी भी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।